तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए काइजू नंबर 8 का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा काफका हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि काइजू ने शहर पर हमला कर दिया है। और तब हम देखते हैं वो एक बच्चे को उस काइजू से बचा लेता है। और यहाँ 3 महीने से सारी डिफेंस फोर्स उसे ढूंढने में लगी होती है, पर वो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा होता। तभी इचिकावा उसे गुड न्यूज़ देता है कि उसने डिफेंस फोर्स एग्जाम का फर्स्ट राउंड पार कर लिया है। और तब वो लोग उस एग्जाम को देने चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात की कोरू से होती है, जो कि उनकी गाड़ी को उठाकर पटक देती है और उसे काफका के पास से काइजू की स्मेल आ रही होती है। और अब आगे तब यहाँ की कोरू काफका पर शक करने लगती है। तो इचिकावा कहता है, हम लोग काइजू डिस्पोजल कंपनी में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें इनके पास से काइजू की स्मेल आ रही होगी। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी वो देखते हैं काफका अपनी गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है और किकोरू चौंक जाती है और कहती है, क्या इसके पास भी अपना एक प्राइवेट सूट है। मैं एग्जाम नंबर 2032 हूँ और मेरा नाम काफका है, तो मुझे याद रखना बच्ची। मुझे तो लग रहा था कि एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी है, पर लगता है मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत किसे कहते हैं। काफका और इचिकावा वहां से चले जाते हैं। तो इचिकावा गुस्से में कहता है, आपने तो अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही जल्दी इस्तेमाल कर दिया। भाई ये कितना कूल है ना कि मैंने बस उस पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जिसे वो देख नहीं सकती थी। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है। तब वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें वहां से जाकर टेस्ट देने के लिए कहते हैं। तो इचिकावा कहता है, अगर मैंने आपको अगली बार ऐसा करते हुए देखा तो मैं आपको घर भेज दूंगा। तब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तब काफका सोचता है, मैं एक बार हार मान चुका हूँ, पर ये मेरा उसके साथ खड़े होने का आखिरी चांस है, तो इसलिए मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। तब यहाँ हम देखते हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और काफका सोचता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी और मैं तो रोज़ फिजिकल वर्क भी करता हूँ, तो आखिरकार ऐसा क्यों है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफका कहता है, सेकेंड स्टेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई भरोसा नहीं है। इसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुमने सही कहा, तो इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तब यहाँ टेस्ट के दौरान काफका सोच रहा होता है कि पहले मैं बिलो एवरेज था, पर इस टाइम तो मेरे बुरे हालात हैं कि आप जब 30 के हो जाते हो तो आपका शरीर और वीक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर्स यूज़ करूँगा तो शायद मैं सबसे आगे पहुँच सकता हूँ। और मैं इस टाइम क्या करूँ, मेरी बॉडी तो इस टाइम मूव करने का नाम ही नहीं ले रही है। और तब हम देखते हैं फिटनेस टेस्ट में काफका की रैंक 225 में से 299 आती है। तब की कोरू उसे अपना रैंक दिखाती है और हम देखते हैं वो 5th रैंक पर आई होती है। तुम तो कुछ मुझे दिखाने वाले थे ना। तब काफका अपनी कही बातों पर शर्माने लगता है और वो कहता है, प्लीज इस टाइम के लिए मेरा नाम भूल जाओ। तो इचिकावा कहता है, शुक्र है आपने अपनी काइजू वाली पावर्स को यूज नहीं किया। सभी ने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पावर यूज करके चीटिंग करूँ। वैसे मुझे लगा था कि ये सब कुछ कहना कितना कूल होगा, पर मुझे तो पावर यूज कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो टेस्ट को ट्राई किए हुए भी काफी साल हो चुके हैं, जिस वजह से मेरी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल 0 हो चुकी है। पर आपको जो रैंक आया है उसके आने का सिर्फ ये रीज़न नहीं है। तब यहाँ शिशिरो मीना से कहता है, ये इस बार के एप्लीकेशंस की लिस्ट है और यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको काइजू को मारने के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा। तब मीना काफका की फ़ोटो देखकर कहती है, मैं सुनना चाहती हूँ, तो बताओ आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। ये तो काफ़ी रेयर है। और तब वो वहाँ के सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है और यहाँ इचिकावा कहता है, ये पहला पर्सन ईजू है जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। और उसके बाद है पुरुहाश,
जो कि पावर से भरा हुआ है और इसका फिटनेस रैंक 3rd आया है। और इसके बाद आता है कागुरागी, जो कि जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस का राइजिंग स्टार है, इसलिए तो डिफेंस फोर्स में आने के लिए जापान की फोर्स को ऑफर भी ठुकरा दिया है और इसका फिटनेस रैंक 1 है। और ये लोग यहाँ पर ही खत्म नहीं होते, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को एलाइट ऑफिसर्स बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर ये लोग यहाँ पर फील्ड एजेंट्स बनने आए हैं, तभी ये लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं। और ये अब ये बात करते हैं कि कोरू की, जिस पर सभी लोगों का ध्यान है, जो कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गई थी, जिस वजह से ये सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट बनी। वो लोग तो इसे ऐसा ग्रेटेस्ट टैलेंट कहते हैं जो कि आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तब हम देखते हैं सभी लोग यहाँ की कोरू के साथ कंपटीशन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होते हैं। तब यहाँ की कोरू कहती है, तो आखिरकार क्या तुम्हें पता लग ही गया कि मैं कितनी औसम हूँ? तब काफका कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमेजिंग हो। और तभी हम देखते हैं कि कोरू के बॉडीगार्ड काफका को उसके पास आने से, हाथ लगाने से रोकते हैं और मारने लगते हैं। तब की कोरू कहती है, ये दूसरी बार है जब तुम सबके सामने छा रहे हो, तो चलो फिर देखते हैं आज के दिन में ऐसा कितनी बार होने वाला है। तब काफका गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा लड़की, पर आखिरकार मैं ऐसा करने कैसे वाला हूँ? तो इचिकावा कहता है, हमारे पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 सालों से सेकंड पार्ट के अंदर काइजू कॉप्स डिस्पोजल आ रहा है, जिसमें वो लोग काइजू के ऊपर आपकी नॉलेज चेक करते हैं और ग्रुप के अंदर आपकी काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। और इसमें कॉम्पिटिटर्स को ये भी एहसास होगा कि काइजू को मारने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, और ये ही एक कारण है जिसकी वजह से मैं काइजू डिस्पोजल में पार्ट टाइम जॉब में लगा था। तो इस वजह से हमें इस बारे में उनसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। और तब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां शिशिरो कहता है, मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूं और मैं आज के टेस्ट का सेकंड पास्ट होस्ट करने जा रहा हूं। इस जगह पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका टास्क है कि इस जगह पर आपको काइजू को ढूंढकर उन्हें मारना है। जिसे सुनकर इचिकावा और काफका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस एरिया में से एक काइजू सभी कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उस गेट के लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ काफका डर के मारे नीचे गिर जाता है और कि कोरू उसे देखकर हंसने लगती है। तब काफका कहता है, इचिकावा तुमने ये कहा था कि यहाँ हम बॉडीज को डिस्पोज करने वाले हैं। मैंने कहा था पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है, और वैसे भी इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तो इसलिए इसमें जाने से पहले आप सबको एक एक करके सूट दिया जाएगा। तभी यहाँ पर इचिकावा अपना सूट पहन लेता है और हम देखते हैं वो सूट उसके बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो इचिकावा सोचता है, ये सूट तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स होता जा रहा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो शिशिरो कहता है, ये डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्पैक्ट सूट है और ये काइजू के ऑर्गेनिक बॉडी से बना है, जो कि पहनने वाले की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस टाइम हमारे पास काइजू के अगेंस्ट इससे बेटर कोई वेपन नहीं है। तो यहाँ 3rd डिवीजन ऑपरेटर कोनोमी कहता है, अब जिन लोगों ने सूट्स पहन लिए हैं, मैं उनकी कॉम्बैक्ट पावर को मेजर करना स्टार्ट कर रही हूँ। रेनू इचिकावा सूट की 8% पावर को अनलीश कर पा रहा है। इजोमू 18 पर, आओई 15 पर, फुरुहाशी 14 पर, जिसे सुनकर फुरुहाशी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। आप इस टाइम अपने सूट की बस इतनी सी पावर को ही खींच पा रहे हो। अगर आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो तब भी आप सिर्फ 20 तक पावर ही खींच पाओगे। तब कोनोमी कहता है, हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनकी परसेंटेज 10% से ज्यादा है, और कि कोरू अपने सूट की 46% पावर को अनलीश कर पा रही है। और यहाँ पर सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब शिशोरू सोचता है, ये तो अभी से ही लीडर के लेवल तक पहुँच गई है। तब कोनोमी कहता है, ये तो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। तब यहाँ इचिकावा अपनी 8 पर पावर को लेकर थोड़ा उदास हो जाता है। तब शिशोरू कहता है, इचिकावा इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पहली बार में ही अपने सूट की 8 पर पावर को यूज कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और अगर मैं सच कहूँ, अगर तुम्हारा 0 पर नहीं आया है तो तुम पास हो गए हो। और ये अलग बात है कि मैंने आज तक कभी भी 0
0 पर देखा नहीं। तब कोनोमी कहती है काफ्का अपने सूट की 0% पावर को अनलीश कर पा रहा है। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शिशोरो हंसते हुए कहता है आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी इसमें पावर के अनलीश करने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम मजाक करने लगे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम वॉशरूम जाने वाले हो। ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये पास होगा। आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर इसकी पावर को अनलीश करने की कोई न कोई ट्रिक होगी। मुझे एग्जाम पूरा होने से पहले इस ट्रिक को ढूंढना ही होगा। तब किकोरू सोचती है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो काफ्का, जल्दी से मुझे वो पावर दिखाओ जो मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम खत्म होने वाला है। तो शिशोरो वहां आकर कहता है तो चलिए अब जब आप सभी लोगों ने अपने अपने सूट्स को पहन रखा है तो फाइनल टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तब वो उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत सारे काइजू होते हैं और कहता है यहाँ पर आपके टारगेट एक काइजू है और यहाँ 36 काइजू हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। इन काइजूज ने पिछली बार 16 लोगों को मार डाला था, तो इसलिए हमने इन्हें कैप्चर कर लिया ताकि हम इन्हें ट्रेनिंग के लिए यूज कर सके। और अब आप लोग एंटी काइजू वेपन्स के साथ इनके साथ लड़ोगे। हम सभी लोग ड्रोन के जरिए आपकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहेंगे और अगर हमें लगा कि आपकी लाइफ डेंजर में है तो हम आपके सूट की शील्ड ऑन कर देंगे। पर अगर आपके सूट की शील्ड ऑन हुई तो इसका मतलब होगा कि आप इस एग्जाम को फेल कर गए हैं। अगर मैं सच कहूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जिंदा भी रहोगे या नहीं। तो इसलिए अगर आप सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब यहाँ पर सभी लोग लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि कोरू सबसे आगे जाकर एक काइजू को मार डालती है और आगे बढ़ते हुए और भी काइजूस को मार रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब काफ्का कहता है हमें भी आगे बढ़ना होगा, तो इसलिए पीछे मत रहो इचिकावा, ये तो मुझे कहना चाहिए था। मेरा सूट मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मैं इस वेपन को उठा भी नहीं पा रहा। सिर्फ मैं जीरो हूँ जो ये समझ सकता है। इसे इस तरह कूल तरीके से कहने की क्या जरूरत है? पर अब हमें यह सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास की कोरू जितनी पावर नहीं है। तो शिशोरू कहता है सॉरी गाइस, मैं आप सभी को एक चीज तो बताना भूल ही गया। आज इस टेस्ट को देख रहे 3rd डिवीजन के कैप्टन मीना आशिरो आई हैं, तो इसलिए अच्छे से परफॉर्म करिएगा। तो मीना का नाम सुनते ही काफ्का को अपना वादा याद आ जाता है और वो सोचता है किसे फर्क पड़ता है कि मैं जीरो पर हूँ या नहीं, मुझे शांति से सोचना होगा क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। इचिकावा तुम्हें क्या लगता है हम पर ड्रोन से नजर क्यों रखी जा रही है? शायद आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें यही चेक करना हो कि जितने काइजू मरे हैं तो ये वो लोग सिर्फ सेंसर की मदद से भी कर सकते हैं। तुमने सही कहा, ये लोग सिर्फ हमारी एबिलिटी को चेक नहीं कर रहे बल्कि ये भी चेक कर रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि हम सामने से नहीं लड़ सकते तो हमें बाकी एडजस्टमेंट्स की मदद करनी चाहिए। और तब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां इजोमू और एक और लड़का एक काइजू को गोली मार रहे होते हैं। तब काफ्का उस काइजू को देखकर सोचता है ये तो वही काइजू है जिसे हमने लीड क्लीनर्स के साथ मिलकर साफ किया था। तो अब मुझे समझ में आया इन्होंने हमें इतने सारे इक्विपमेंट्स क्यों दिए हैं। और तब वो उस काइजू की तरफ स्टेन ग्रेनेड फेंक देता है, जिस वजह से उस काइजू के कान में दर्द होता है। तब काफ्का कहता है इसकी आंखें कमजोर हैं पर इसके सुनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए जब आप ऐसा करेंगे इन्हें बहरा बना देते हैं तो इन्हें टारगेट करना बहुत आसान होता है। तो अब जल्दी से इसके पेट पर हमला करो। काइजूस के पेट की स्किन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इजोमू आओई काफ्का की बात सुनकर वैसा ही करते हैं, जिस वजह से वो काइजू हरा जाता है। और तभी इजोमू और काफ्का से शुक्रिया अदा करता है और यहाँ काफ्का और इचिकावा काइजूस को ढूंढने निकल जाते हैं। तो इचिकावा कहता है आखिरकार हमने कर ही दिखाया।
तुमने सही कहा, हमने अनगिनत काइजूस की बॉडी को डिस्पोज किया है और हम यही है जो उन्हें अंदर और बाहर अच्छे से जानते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर काइजू की पावर की यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार स्टन ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग ये काफ्का के काइजू पर हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तो यहाँ कोनोमी कहती है काफ्का को बहुत सारी चोटें आई हैं और जब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शिशोरू काफ्का के शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तो यहाँ काफ्का सोचता है ये सही नहीं हो रहा, वो अब शील्ड ऑन कर देंगे जिसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे उठना ही होगा क्योंकि वो मुझे देख रही है, मैं और उसके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। और तब वो काइजू काफ्का को खाने लगता है और यहाँ कंट्रोल रूम से काफ्का की शील्ड एक्टिवेट होने वाली होती है। तो शिशोरू सोचता है मुझे लगा ही था कि यही सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बहुत फनी बंदा है, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। और तभी हम देखते हैं कि कोरू उसे यूज कर मार देती है और कहती है ये तीसरी बार हो गया काफ्का, और हाँ जब तक मैं बैटलफील्ड पर हूँ तब तक कोई भी क्विट नहीं कर सकता। आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया, अब मैं बाकियों को हराने जा रही हूँ, तो इसलिए तुम तब तक यहाँ पर लूजर की तरह पड़े रहो। और तब की कोरू और काइजूस को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। तब फुरुहाशी कहता है आखिरकार ये इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है, क्या इसके पास भी वही इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं? तो आओ हाशी सोचता है तो क्या ये कैप्टन पावर की अनलीश करने से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और तब यहाँ काफ्का उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उठ नहीं पा रहा होता। तो शिशोरू कहता है काफ्का हम तुम्हारे वॉटल्स के अंदर इरेगुलरिटी को महसूस कर रहे हैं, जिसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और शायद ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है। क्या इसका मतलब मुझे हार मान लेनी चाहिए? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा चांस है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने सूट की पावर को अनलीश ही नहीं कर पा रहा है और सोचता है लगता है अब मैं इसका सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा और सिर्फ टैलेंट ही है जो पास हो सकता है। एग्जाम प्रोफेक्टर होने के नाते मैं ये रेकमेंड करूंगा कि तुम इस कंपटीशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो शील्ड तुम्हारे सूट में है वो तुम्हें हमलों से बचा नहीं पाएगी। मैं हूँ जो कि ये डिसाइड करूँगा कि मुझे हार माननी है या नहीं। मैं चाहे अपने देखने के लिए थोड़ा बड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं बेवकूफ़ों की तरह दिखता हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दूंगा और दोबारा से अपने ड्रीम्स का पीछा करूँगा। इस टाइम चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। और तब हम देखते हैं वो अपने सूट की 0.01 पावर % को अनलीश कर पा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जल्दी दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो।